बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस स्पेशली स्टूडेंट्स और बैचलर्स मोस्ट फेवरेट मसूर की दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनानी बहुत ही आसान है। मैं इसको अपने स्टाइल में बनाऊंगी। आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। टाइम वेस्ट किए बगैर आइए चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 1 पाव मसूर की दाल ली है मैंने, उसको अच्छे से वॉश करके 2 से ढाई घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। 3 आलू हैं मीडियम साइज़ के, इनको बड़े पीसेस में कट कर लिया है। 6 से 7 अंडे हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिए हैं, हाफ बॉईल किए हैं। 3 मीडियम साइज़ के फुल पके हुए टमाटर हैं, टमाटर इसमें थोड़े ज़्यादा यूज़ होंगे। लहसुन और अदरक है। 1 टेबलस्पून इसका मैं पेस्ट तैयार कर लूँगी। 1 प्याज है बड़ा, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, ये बहुत ही स्पाइसी वाली है। 1/2 टीस्पून ज़ीरा, इसको मैंने हाथ की मदद से अच्छे से मसल लिया है। खुशबू से भरपूर गरम मसाला 1 टीस्पून इसमें जाएगा। ड्राई स्पाइसेस में नमक 1 टीस्पून, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून जाएगा इसमें। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अंडे जो हैं वो मैंने बॉईल कर लिए हैं। अंडों को फोक की मदद से आपने कट्स लगा लेने ताकि इनके अंदर जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे से चले जाएं और टेस्टी वाले यमी वाले अंडे रेडी हो सकें। अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। एक देगची लिए, फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल का ऐड करूँगी और साथ ही इसमें 1 चुटकी हल्दी की, 1 चुटकी ही लाल मिर्च का पाउडर और 1 चुटकी नमक का डालूंगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको स्ट्राई फ्राई कर लूँगी। जस्ट 35 से 40 सेकंड लगेंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाले स्ट्राई फ्राई हो चुके हैं स्पाइसेस। अब मैं इसमें अंडों को शामिल करूँगी और अंडों को 1 से 1.5 मिनट आपने अच्छे से स्ट्राई फ्राई करना है ताकि जो स्पाइसेस हैं उनका टेस्ट अंडों में अच्छे से चले जाए। यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि आपके जो एग हैं वो हाफ बॉयल होने चाहिए। अगर फुल बॉयल होंगे तो ओवर कुक हो जाएंगे और इनके जो बेनिफिट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सो आपने इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है। अंडे फ्राई हो चुके हैं, अब इनको मैं एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक देगची में मैंने हाफ कप ऑयल का लिया है, फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। प्याज़ों को मैंने ऑमलेट कट में बिल्कुल फाइन वाला चॉप कर लिया था और प्याज़ों को गोल्डन कर लेना है। आपने चम्मच की मदद से वक्फे से हिलाते रहना ताकि जो प्याज हैं वो इवनली ब्राउन हो जाएं। प्याज़ों को फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं प्याज़ों की लुक चेंज हो चुकी है। मैं मज़ीद इसको 1 से 1.5 मिनट और फ्राई कर लूँगी ताकि परफेक्ट वाले प्याज जो हैं वो गोल्डन हो सकें। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी और इसकी भी 1 से 2 मिनट अच्छे से बुनाई कर लूँगी ताकि जो इसकी रस स्मेल होती है कच्चेपन की वो भी ख़त्म हो जाए और ज़बरदस्त वाला जो टेस्ट है वो डेवलप हो सके। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं टमाटर शामिल करूँगी और टमाटरों को भी 1 से 1.5 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें ड्राई स्पाइसी शामिल कर दूँगी और ड्राई स्पाइसी शामिल करने के बाद आपने 1 से 2 मिनट इसको भूनना है अच्छे से और पानी का छींटा लगा के इसको 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके पकने के लिए रख देना है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और जो मसाला है वो भी ज़बरदस्त वाला रेडी हो सके। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसका जो पानी है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। इसको मैं चम्मच की मदद से अच्छे से इसकी बुनाई कर लूँगी और जो टमाटर है उनको मैश कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त वाला रोगन रेडी हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं और लुक आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें कटे हुए आलू शामिल करूँगी और आलूओं की 4 से 5 मिनट अच्छे से परफेक्ट वाली बुनाई करनी है ताकि ज़बरदस्त वाले जो आलू हैं वो रेडी हो सके। साथ ही इसको मज़ीद डिलीशियस करने के लिए इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया है और इसमें क्या क्या शामिल होना है वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताती हूँ। तो इसकी 2 से 3 मिनट परफेक्ट वाली बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। मैं इसमें 3 गिलास पानी के ऐड कर रही हूँ। आपको अगर ज़्यादा पतली वाली दाल चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद पानी गर्म हो चुका है, ये परफेक्ट वाला बॉयल नहीं हुआ है। अब मैं इसमें दाल शामिल कर दूंगी और दाल का पानी भी साथ ही शामिल कर दूंगी और चम्मच की मदद से दाल को अच्छी तरह हिला लूँगी ताकि दाल जो है वो इवनली गल जाए और इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी ताकि परफेक्ट वाली जो दाल है वो हमारी रेडी हो सके। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू इंटरेस्टिंग और डिलीशियस वाली वीडियो
सबसे पहले आपको मिल सके। ट्रस्ट में ये टोटली फ्री है, बट ये आपकी तरफ से एक ग्रेट रिवार्ड होता है जिससे खुशी मिलती है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह दाल को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल करूंगी और आपने वक्फे से दाल को चम्मच की मदद से हिलाते रहना है ताकि जो दाल है वो इवनली पक सके। लो फ्लेम पे पकते हुए दाल को 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह आप देख सकते हैं दाल जो है वो ज़बरदस्त वाली गल चुकी है और इसका जो पानी है वो भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पे मैंने इसका नमक चेक किया। नमक जो है वो मेरे टेस्ट के मुताबिक थोड़ा कम था, मैंने इसमें और नमक ऐड कर दिया। जो आलू है वो भी परफेक्ट वाले गल चुके हैं। अगर आपको पतली वाली दाल पसंद है तो दाल रेडी हो चुकी है, बट मैं इसको थोड़ा और थिक करूंगी क्योंकि मुझे थिक वाली दाल पसंद है। अब मैं इसमें खुशबू से भरपूर गरम मसाले का पाउडर शामिल करूंगी और इसमें खुशबू और टेस्ट के लिए फ्रेश धनिया शामिल करूंगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही है, लुक आप देख सकते हैं। ट्रस्ट में जब आप घर वालों को बना के खिलाओगे तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा ये आपने खुद बनाई है या आप बाज़ार से लाए हो। बहुत ही मज़े की बनती है। दाल को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं मज़ीद। अब मैं इसमें फ्राई किए हुए हाफ बॉयल जो एग हैं वो शामिल करूँगी और 1 से 2 मिनट इसको मज़ीद पका लूँगी। एग्स को पकते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें जो रोगन के ऊपर ऑयल था वो मैं उतार के सेपरेट कर लिया था वो शामिल कर दूंगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बैचलर्स मोस्ट फेवरेट या स्टूडेंट्स मोस्ट फेवरेट, आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस वाली ढाबा स्टाइल दाल रेडी हो चुकी है। आप इनको प्लेन राइस के साथ सर्व करें। आपने मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आपके घर वालों को सबको बहुत ज़्यादा वाली पसंद आएगी और आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है इसका। माशाल्लाह फाइनल लुक बहुत ही डिलीशियस लुक आ रही है। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग और डिलीशियस वाली रेसिपी है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। आई होप कि आपको वेरी क्विक एंड ईजी डिलीशियस वाली डिफरेंट तरीके से तैयार की हुई ढाबा स्टाइल की मसूर दाल की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।